नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि जब हम लोग ट्रांसफ़र देते हैं, वो शक्ति सच में क्या हम लोग खुद की शक्ति देते हैं या फिर किसी चीज़ को अपने प्रतिरूप को बना के देते हैं, जिसका ऑलरेडी मैं अलग सा वीडियो बना के दे चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, तो ये सवाल का जवाब यही है कि कोई भी शक्ति का हवन करके अगर हमारे ऐसा सिद्ध है तो वो सिद्ध शक्ति का प्रतिरूप बना के अंगूठी में बैठा के दी जाती है, और अगर कोई शक्ति सिद्ध नहीं है तो उसको उसके नाम पे सिद्ध करके दी जाती है। आप बोलोगे हम लोग इतने जल्दी कैसे सिद्ध करते हैं? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 7 साल से हैं और बड़ी शक्तियों की मदद से छोटी शक्तियों को ईजिली सिद्ध कर सकते हो, और अगर नॉर्मली आप उसकी साधना करते हो तो बहुत टाइम लगता है। तो ये हो गया आप लोगों का सवाल का जवाब। ठीक है, और अब रही एक साधना जो बहुत सारे लोगों का डिमांड भी था कि ये साधना दी जाए। ठीक है, वो साधना है आपका कि जितने भी लोग जिन साधना करते हैं, मैं जितने भी पॉजिटिव जिन की साधना दी है सब में ही इस चीज़ का जिक्र किया हूँ कि जिन साधना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं, और जिन साधना अगर कोई इंसान कर रहा है तो हर जिन की जो है एक तरीके से एक अलग अलग शक्तियाँ होती है, और उसी शक्तियों के द्वारा ही उसका जो है अपना अपना कार्य कर पाता है, क्योंकि इसीलिए तो काबिलियत जो होती है वो डिफाइन होता है। ठीक है, तो आज जो जिन की शक्ति है ये है विशाल जिन। ठीक है, इसको विशाल जिन भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है विकराल जिन। इसको सबसे बेस्ट नाम होगा विकराल जिन। विकराल जिन की साधना, विकराल जिन की साधना जो है, इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ कि ये नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये बहुत आकृति में बड़ा जिन है, और ये शक्ति जो है ये नॉर्मली सबके लिए नहीं है। जो इंसान थोड़ा सा बहुत दिन हो गया है साधना फील्ड में उसके लिए है, और ये विकराल जिन अगर आप सिद्ध करते हो तो इससे जो है आप बड़ी बड़ी काम कर सकते हो, छोटी मोटी काम के लिए ये साधना है नहीं। ठीक है, विकराल जिन की साधना में बहुत भयंकर अनुभव होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इजीली साधना कर लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये साधना में इतना भयंकर अनुभव होंगे कि आप कभी कभी ऐसा लगेगा आप साधना छोड़ के मतलब भाग जाओ, मतलब आप वहाँ पे साधना छोड़ के चले कि कुछ ऐसा सोचोगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है। क्योंकि साधना में अगर आपने ऐसा गलती किया तो आप साधना लाइफ में बहुत पीछे हो जाओगे, प्लस आपके जीवन में और भी दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए साधना को सही से करने के लिए आपको जो है अच्छे से इस चीज़ को समझना है कि साधना जब हो रहा है अनुभव तो भयंकर होंगे, लेकिन उसमें उठ के नहीं जाना है, और बिना सोचे समझे या बिना किसी के गाइडेंस के ये साधना नहीं करना है। इसके द्वारा आप गोडाउन ट्रांसफ़र का काम, उसके बाद जो है मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण घंटों में करा सकते हैं, और साथ ही में जो है पैसों का समस्या हो, सट्टा का नंबर हो, हाँ, भूत भविष्य वर्तमान कोई भी चीज़ इसके बारे में आप पूछ के ले सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो है इतना पावरफुल है कि इफ़रित के बाद में ही इसका स्थान रखा गया है कि इतना पावरफुल है। तो बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि इस तरीके का जिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और इसका जो विधि है वो शक्तियों से लिया गया है, और ये शक्ति के द्वारा ये मतलब नियम जो है मैं दे रहा हूँ, जिसमें विधि जो है इस प्रकार है कोई भी 9 चांदी जुमेरात के दिन आपको ये साधना करनी है। ठीक है, रात को 10 बजे के बाद से ये साधना करनी है। हर दिन जो है यहाँ पे मतलब जो माला संख्या रहेगी वो 21 माला रहेगी साधना में, और 11 दिन की ये साधना रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हकीक की माला लगेगी जिसको संस्कारित करके फिर इस्तेमाल करेंगे आप, और इसमें जो है आपको सारे जो वैगन कलर होते हैं ना, जिसको वायलेट भी बोलते हैं हम लोग, उस कलर का कपड़ा आपको पहनना है, और उस कलर का आपको, या फिर अब नहीं मिलता है तो आप ब्लू या वाइट कलर का कपड़ा भी पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस वो कलर आपका मिले। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें क्या होता है, आपको अतर जो है वो देना है, आपको लगाना पड़ेगा अतर। ठीक है, अब अतर कौन सा लगाएंगे? अतर जो है आप जो सफ़ेद ऊद होता है उसका, या फिर कोई भी सुगंधी जो फूल होता है उसका बेस्ट रहेगा इसके लिए। साधना में दिशा जो है वो पूर्व की दिशा रहेगी। 11 दिन की साधना है, और इसमें जो है आपको सात्विक तरीके से, मतलब नॉनवेज तो खा नहीं सकते हैं, उसके साथ साथ आप दूध का बना हुआ कोई भी पदार्थ आप नहीं खा सकते हैं, ये नियम है। ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन करना है इस साधना में, और ये साधना जैसे ही शुरू होता है वैसे ही आपको जो है भयंकर भयंकर अनुभूति शुरू होने लगती है।
तो साहसी मन लेकर ही ये साधना को करना है। ऐसे ही नहीं बस बैठ गए साधना करने और हो गया, नहीं, प्रैक्टिस करो। पहले साधना में बैठने से पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि बीच में उठ नहीं पाओगे आप। 11 माला कंप्लीट करके ही उठना है। मंत्र 3 लाइन का है, तो उस हिसाब से कंठस्थ करके आपको इस साधना को संपन्न करना है। साधना के दौरान जो भी अनुभव होंगे वो आप गुरु के अलावा किसी और को शेयर ही मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, ये साधना में आपको बहुत ही हानि हो सकता है। हानि कैसा, आपके जीवन भी जा सकता है। इतना कठिन परीक्षा होती है और इसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब ये तरीके से मैं बोलूँगा कि जो साधक थोड़ा सा रिस्क टेकर होता है ना, एडवेंचर टाइप का होता है, जिसको साहस होता है जिसके अंदर, उनके लिए साधना है, सबके लिए नहीं है। ठीक है। ये साधना होना कहाँ होना चाहिए, घर के अंदर नहीं कर पाएंगे आप। घर के बाहर जो जंगल होते हैं या फील्ड होते हैं, जो माठ वगैरह होता है ना, जहाँ पे खाली मतलब आसमान के नीचे, वहाँ पे आप कर सकते हैं। या फिर शमशान में आप कर सकते हैं, कब्रिस्तान में कर सकते हैं, पवित्र जगह है, तो वहाँ पे ये सब आप करिए तो सबसे बेस्ट तरीके से सिद्ध होता है। लेकिन जनवसति से दूर होना चाहिए ज़्यादातर, ये सबसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है। साधना के दौरान जो भी सामग्री आप वहाँ पे रखेंगे वो पीछे मुड़ के रखने के बाद पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो साधना में ये चीज़ भी बहुत मायने रखता है। साधना करने के बाद और दूसरे दिन जाके वो सब सामग्री को विसर्जन कर देना होता है और दोबारा दूसरा सामग्री लेना पड़ता है। सामग्री क्या क्या लगेगा यहाँ पे आपको, जो पकवान होता है, अब दूध से पकवान नहीं होना चाहिए, जो बूंदी का होता है वो आप दे सकते हैं इनको। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनको जो है जो मिठाई वगैरह जो दूध से नहीं बनता है आपका, जो बूंदी होते हैं उनसे बनते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो एक छोटा सा चीज़ आपको देना है वो मैं बताऊँगा। ठीक है। वो एक आपको रेडी करना पड़ेगा, मतलब खुद बनाना पड़ेगा जिन के लिए। तो वो जिन के लिए अगर आप बना सकते हैं बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है। वो चीज़ ये है कि जो आपका देसी दारू जैसा होता है ना, वैसा ही एक लिक्विड आपकी जो चावल होते हैं वहाँ से निकालना पड़ेगा और वो एज ए देसी दारू देना पड़ेगा। तो वो सब लोग दे नहीं पाएंगे, अगर ये खुद निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से देसी दारू बनाना पड़ेगा, कोई इंग्लिश दारू नहीं चलेगी। बाज़ार से मत करिएगा खैर देसी दारू, इससे क्या होगा, बहुत मिलावट रहता है, तो साधना में दिक्कत आएंगी। सबसे होता है जो चावल का मार होता है ना, वो चीज़ निकाल लो तो बेस्ट रहता है। तो ये साधना में आपको बहुत ही अच्छी तरीके हेल्प करेगा। और दूसरी तरीके से जो है, ये साधना में आपको जो भी कपड़ा आप इस्तेमाल करेंगे वो कपड़ा दूसरी बार आप जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब हर दिन जो है धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। 11 दिन के अंदर जो साधना आप संपन्न करेंगे, 11 दिन के दिन ये शक्ति हज़ारों आपका परीक्षा लेगी। 11 दिन के दिन ये सामने आती है और ये शक्ति जो है आपको सौम्य रूप में दर्शन देके आपसे ये मांगता है, ये बोलता है कि हुक्म करे आका, आपने हमें क्यों बुलाया। तब आपको जो है अपना वचन लेके उसको जो है उससे बुलाने का, एक अंगूठी वगैरह, ये कवच वगैरह उनसे ले लीजिए। ठीक है। ज़्यादातर ये रूबी की अंगूठी देती है, उसके बाद आप उससे पहन के डायरेक्टली कभी भी बुला सकते हैं। ठीक है। और ये आपका सबसे अच्छे तरीके से रक्षा भी कर सकता है। तो ये था विकराल जिन की साधना। आगे और भी ऐसी साधनाएँ आएंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।